आज हम मिलाते हैं आपको एक कला जगत के बहुत ही बड़े धुरंधर बोल सकता हूँ, जिनकी ख्याति अपने भारत देश में नहीं अनेक देशों में उनकी ख्याति प्रचलित है। आज हमारे साथ में हैं श्री सोमनाथ जी विश्वास, जो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के एक बहुत ही बड़े आर्ट के शिक्षक हैं और इनकी तस्वीरें बनाई हुई पेंटिंगें विदेशों में अनेक जगहों पर सुशोभित होकर खूबसूरती दिखा रही हैं और अपना परचम लहरा रही हैं। गुरुजी से बात करते हैं कि कला क्या होती है, कला को इन्होंने क्यों चूज किया और कला से देश का किस प्रकार से विकास हुआ है, इसके बारे में आज हम सब गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी, प्रथम तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप कला जगत के आर्ट के बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको संसार भर में कला के नाम से जाने जाते हैं, तो आपने कला ही क्यों चुना? दरअसल ये बात है कि मेरे पिताजी कला मतलब क्षेत्र में थे। उन्होंने भी कुछ मतलब मिट्टी जो कला होती है और पेंटिंग्स बनाते रहते थे। तो समय समय पर उनका काम मैं देखा करता था। मैं जब छोटा था, स्कूलों में जाता था, तो उनसे मैं ये प्रेरणा मिले हैं हमको और सीखा भी उनसे है। और धीरे धीरे इसके प्रति हमारा अटेंशन रहा। तो आगे जाकर हम सोचे कि क्यों ना हम इस क्षेत्र में हम आए और क्यों ना हम आर्ट कॉलेज भर्ती ये होते हैं। फिर मेरा पिताजी ये कहता था कि बेटा ऐसा है, तुम जिस क्षेत्र में तुम अपनाना चाहते हो तो उसी क्षेत्र में जा सकते हो। मेरे कोई नहीं कि एक समय था कि हमारा समय में, क्योंकि लोग साइंस फैकल्टीज़ को ज़्यादा पसंद किया करता था उस समय, भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा। तो ऐसा मेरा पिताजी का नहीं था कि बेटा जिस क्षेत्र में जाए वो उसमें काम कर सकते हैं। तो उन्होंने मैंने मुझे देखा था जब छोटा था, तो 7-8 में तो मैं काम करते थे। तो उन्होंने एक दिन देखा, वाह बेटा अच्छा बना रहा है, तो हर चीज़ को ऐसे निकाल के दे रहा है, मतलब पेंटिंग चाहिए। और मेरा जानने का शौक़ भी था कहीं में। के बाद हमने आर्ट कॉलेज भर्ती हुआ है। आर्ट कॉलेज रहा कोलकाता में मेरा, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के अंडर में है, इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैनशिप। तो वहाँ पे मैं 5 साल प्रशिक्षण लिया, उसके बाद भी मास्टर डिग्री की है। तो उसके बाद की 95 में मैं नवोदय विद्यालय समिति में आ गया हूँ। मेरा जॉइनिंग थे जवाहर नवोदय विद्यालय तलवंडी साबू के पास एक जगह त्योना पुजारिया पंजाब में था। तो 96 में मैं उधर आ गया था और उसके बाद अभी लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ। आजकल मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बहरमपुर मुर्शिदाबाद ज़िले से, बंगाल से यहाँ आता है, तो मैं उसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। अभी जो नेशनल इंटीग्रेशन मीट दिल्ली में हो रहा है, तो उसके सिलसिला में हम पाउटा आए हुए हैं। और तो ऐसा है कि जिस इस फील्ड में है, कला एक भावना होती है। मन के जो भाव रेखा कलार के माध्यम से हम जब व्यक्त करते हैं कहीं कैनवास पर, चाहे कागज़ पर, कोई भी मीडिया हो उसके ऊपर, तो अच्छा लगता है। उस आर्टिस्ट का प्रतिफलित होती है उसका भावना, चिंता शैली जो होता है। तो मैं जब नेशनल लेवल पे काम कर रहा था, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो हमने विभिन्न स्थान पर मैं जाता रहा और हमारा चयन होता रहा। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा हमको टीचर्स इंसेंटिव अवार्ड भी दिया गया है और विभिन्न कार्यक्रम में मैं आता रहा। तो ऐसे धीरे धीरे अपना काम हम करते गया। तो देश से विदेश तक मेरा काम पहुंचा। हर जगह में, हर एक्टिविटीज़ में मैं भाग लेता हूं। तो उसमें क्या होता है कि काम करने में एक मौका भी मिलता है और जगह भी हमें, वहाँ का जो शैली है, कला है, उस संबंध में भी हमें ज्ञान लाभ होते हैं और हम किस दिशा में, किस शैली में, किस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक ये होता है। तो मैंने लगभग आज से 10-15 साल पहले मतलब मेरा काम विभिन्न स्तर से, विभिन्न विदेशों में मैंने 2000 हाल ही में अभी मैं इसमें घूम के आया है। जॉर्जिया गया था मई में, तो वहाँ पे कुछ सिम्पोसियम और आर्ट वर्कशॉप था, वहाँ पे मेरा बुलाहट आया था, मैं वहाँ गया था, वहाँ काम किया है। मेरा स्टाइल उनका बहुत पसंद आया है, वाटर कलर, एक्रिलिक, ऑयल कलर, ये अच्छा काम किया है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने बुदापेस्ट गया था, हंगरी में आता है, हंगरी बुदापेस्ट। तो वहाँ पे सामगाब एक विलेज है, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइज़र थी, एक लेडी थी सेबेस्टाइन, एलिजाबेथ सेबेस्टाइन, उन्होंने बुलाया था। और साउथ एशिया से मैं पहले व्यक्ति वहाँ गए थे, विभिन्न देशों से वहाँ आर्टिस्ट आए हुए थे।
तो मैं भी अपना कला वहाँ पर प्रदर्शित किया हूँ और किस स्टाइल में मैं काम करता हूँ उन्होंने देखा है। मुझे ये लगा कि वहाँ के मैक्सिमम लोगों को देखे है कि वो कॉपी वर्क करते हैं, कहीं से देख के बनाते हैं। तो मेरा ऐसा था कि कॉपी वर्क मैं नहीं करता हूँ, मेरा अंदर की जो भावनाएं हैं उस कला के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ कैनवास पर। तो उन्होंने ये देखा हमारा काम को, उन्होंने बहुत अप्रिशिएशन किया है और सम्मान भी हमको मिला है। तो इस तरह हम देशों विदेशों में हम काम कर रहे हैं और साथ ही साथ युवा पीढ़ियों को भी मैं एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। यदि इस फील्ड में कोई पेंटिंग लेकर कोई काम करता है व इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है उनके प्लेटफॉर्म नहीं है, हमने एक इस तरह का प्लेटफॉर्म भी बनाई हुई है जिसका ग्रुप का नाम है थर्ड आई आर्टिस्ट ग्रुप। उसका माध्यम से हम युवा आर्टिस्ट को, जो टैलेंटेड युवा आर्टिस्ट है उनसे उनको हम लाते हैं, उनको हम विभिन्न जगह भी उसको कला की प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह हम देश भर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं एनसीईआरटी का मास्टर ट्रेनर हूँ। वहाँ के मैंने डोकरा आर्ट कार्य को प्रदर्शित किया था 2014 में और देश भर की आर्टिस्ट वहाँ आए थे और इतना कम से कम 2-2.5 लाख बच्चे जो है इसका सुविधा लिया है। डोकरा मेटल कास्टिंग होता है, ट्रेडिशनल इंडियन वर्क होता है, वो काम मैंने सिखाया था। वहाँ 15 दिन रहे और देश भर में मेरा यही सभी लोगों का यही संदेश देता हूँ, कोई भी अगर इस फील्ड को चुनना चाहेंगे, इस फील्ड में आना चाहेंगे, काम करना चाहिए, वो हार्डवर्क तो करना ही होता है, साथ साथ उनकी अपनी कला जो है, अपनी पेंटिंग वो दिखाना होता है। एक कॉपी पेंटिंग इसमें बिल्कुल नहीं आना। हाँ, कॉपी पेंटिंग आप करते हैं तो वो आप कुछ दिन के लिए है, आप सीखने के लिए, स्टडी के लिए ठीक है। फिर धीरे धीरे जब पूरे काम सीख जाएंगे तो अपने कला को आपको प्रदर्शित करना है अपने स्टाइल में, अपना शैली में, अपना चिंतन शक्ति में और अपना जो माध्यम में, ये सब आपको करना है। आपने विदेशों में कितने देशों में अपनी ये कंपटीशन दिए हैं और कहाँ कहाँ आपने सम्मानित प्राप्त किया है? हम बांग्लादेश गए हैं, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। अभी हाल ही में 2 बार मैं यूरोप गया हूँ, जॉर्जिया, फिर आपका ये बुदापेस्ट, साथ में ऑस्ट्रिया, वियना हो गया है, ऑस्ट्रिया में गया, ब्रतिस्लावा, प्राग, ये सब कंट्री में भी हमको ये आर्ट करने के लिए मौका मिला। तो मेरा और कमिंग टाइम में मुझे ये कहना है कि कई जगह में अगर मौका मिलते हैं तो लोगों से बात होते हैं, मेरे कला लोग पसंद करते हैं, हमको इनविटेशन देता है और मैं प्रयास करता हूँ साल में 1-2 बार, तो मैं हर साल मैं जाता ही हूँ, यूरोप चाहे एशिया हो, कहीं भी कंट्री में मैं जाता हूँ। लगभग अभी तक आप कितने देशों में अपनी कला दिखा चुके हैं? मैं 16-17 कंट्री में अब तक मैं गया हूँ। तो उसमें मेरे कार्य का मतलब बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता है, मेरा जो स्टाइल है, काम करने का जो तरीका है और मैं जो सब्जेक्ट चुनता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देते हैं। खास करके इंडियन लोगों को पसंद करते हैं। हमारा जो कला, जो संस्कृति है, हमारा असीम एक गुरुत्व इम्पोर्टेंस मैंने है कि हमारा ट्रेडिशनल इतना रिच है देश भर में, चाहे आप राजस्थान के लो, बंगाल के लो, चाहे आप साउथ के लो, केरला को लो, कोई भी महाराष्ट्र को लो, कहीं भी इंडिया में हर जगह में हमारा इतना रिच है, हमारा रिसोर्स है, इतना ट्रेडिशनल आर्ट है, चारों तरफ पड़ा हुआ है। और ख़ास करके राजस्थान में, लास्ट ईयर में राजस्थान भी आया था, मैंने देखा, राजस्थान घुमा है, यहाँ पे तो हर गली गली में यहाँ पे जो आर्ट दिखता है, ट्रेडिशनल जो आर्ट है, तो वाकई हमारा भारतवर्ष में एक छिपी हुई कला तो है ही है, उसको मैं निखारना है और निखारने के लिए कई शिल्पी का ज़रूरत होता है, आर्टिस्ट का होता है। हम लोग है उसमें कार्यरत है और बहुत आर्टिस्ट भी इसमें काम कर रहा है। तो मैं अपने को खुद एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। तो इसके नाते, क्योंकि हम जब विदेश गए थे, अब कुछ दिन पहले जो हम हंगरी गया था, तो वहीं पे मैं किसी विदेशी आर्टिस्ट को मैं कहता था तो कि मैं भारतीय हूँ, मेरा कला देखता है तो वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करता है। तो बाकी मैं इस बात की मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ और भारतीय शिल्प की कला के प्रति मेरा गंभीर आकर्षण भी है। इसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसमें प्राउड महसूस करता हूँ। गुरुजी, कंप्यूटर का युग आ गया जिसके हैंडीक्राफ्ट और कला के क्षेत्र को बहुत कम हो गया, तो इस बारे में आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो बात आपका सही है कि जब ये देखिए, जब फोटोग्राफी नहीं था
तब आर्ट की कदर कैसे करता था। राजा महाराजा के दरबार में आर्टिस्ट हुआ करता था, अब उनकी आर्ट की सराह की जाती थी। मतलब उस समय की बात है जब धीरे धीरे फोटोग्राफी आया तो आर्ट की कुछ हद तक जो मतलब कमियां तो आई है, इंटरेस्ट लोगों का कम हुआ है। लेकिन आज की डेट में डिजिटलाइजेशन तो है, हर जगह में है, ये होनी भी चाहिए, सही है। लेकिन इसमें कुछ तो कमियां आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते हर कोई चीज़ रोबोट बा डिजिटल नहीं कर सकता है जो इंसान कर सकता है। इंसान के पास के फ्लेक्सिबिलिटी है, चिंतन शक्ति है, एक एक मिनट का कोई काम करेगा तो यूनिक होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है, इसके मतलब डिजिटल आने के बाद कुछ लोग कुछ हद तक लोगों को इंटरेस्ट, फिर भी ऐसे ऐसे कुछ आर्ट जो कोरिलेट करता है डिजिटल के साथ, जैसे हो गया फोटोशॉप हो गया है, मल्टीमीडिया हो गया, तो इसका जिस्ट मतलब जड़ तो आर्ट ही है, उसको लेकर हमने क्या कर रहा है, इसको मिक्सअप कर रहा है, डिजिटल को लेकर चल रहा है। लेकिन डिजिटल आर्ट नहीं छोड़ सकता है, लेकिन आर्ट और डिजिटल दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो आदमी कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये आपके सामने है, मल्टीमीडिया में क्या नहीं हो रहा है, बड़े बड़े फिल्में बनाया जा रहा है, माया सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ऐसे, हॉलीवुड में चाहिए, बॉलीवुड में चाहिए, कहीं भी जगह में आप देखिएगा डिजिटल के आर्ट की माध्यम से फिल्म को और रोचक बनाते हैं। तो इसमें आर्ट जुड़ा हुआ है, हाँ भले डिजिटल हो गया, हमारा नाम थोड़ा चेंज हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, खूब आराम से आ रहा है, उस फील्ड को पसंद कर रहा है और इसमें लोग काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ हाँ, भले चाहे प्योर पहले जो आर्ट था उसमें थोड़ा सा नाम ट्रांसफ़र हुआ है, डिजिटल आर्ट हो गया है, तो उसमें लोग भी चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। पहले हम जैसे थे, आज की डेट में नहीं हूँ, आज डिजिटल आर्ट के साथ हमारे भी कुछ गतिविधियाँ, कुछ हमारा भी हिसाब पूरा चेंज हुआ है, उसी तरह हम काम कर रहा है। तो इसमें प्रमोशन ही हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ जो आर्ट का भी आज की डेट में डिजिटल आर्ट के तहत एक प्रमोशन मिल रहा है आर्ट को, इस तरह मैं देखता हूँ इसको। आप आने वाले भविष्य में छोटे बच्चों को जो कला में रुचि रखते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और देश को अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से सरकार को भी योगदान देना चाहिए और क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ जो नेचुरली जो बच्चों का मन में जो कुछ भी होता है उसी सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए। मैं विदेशों में मैं देखा हूँ, उनमें क्या होता है क्या मतलब बच्चे के मन में जो है वो करे। लेकिन क्या है, हमारे जो इंडियन पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स ने तो डॉक्टर नहीं बन पाया, पेरेंट्स ने तो इंजीनियर नहीं बन पाया, तो उनकी सारे इच्छा शक्ति जो है, इच्छा सब थोप देते बच्चे के ऊपर। बच्चे उस चीज़ को पसंद करे चाहे ना करे, तुम्हें भाई डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, फलाना बनना, ये बन रहा है। ये हमारा पेरेंट्स का चॉइस है। मैं ये कहूँगा कि उस पेरेंट्स को ये कहता हूँ, मैं अपना इच्छा जो बच्चे के ऊपर मत थोपिए। बच्चे के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो अंदर जो बच्चे सोचते हैं, जो वाकई उसके अंदर कला छिपी हुई है, वो जिसे फ्लेक्सिबल है उसके अंदर, और अपने अपने आप ही से जिस चीज़ को, जिस सब्जेक्ट को पसंद करके उनको करने दे, उनको आगे चलने दे, उनमें उनका भविष्य है और उसी सब्जेक्ट में वो और अच्छा कर सकता है। लेकिन हम ज़बरदस्ती से कुछ सब्जेक्ट को हम अगर थोपता हूँ, किसी के ऊपर मतलब ये देता हूँ, तो आने वाले समय में वो बच्चा माने खूब लंबा छलांग नहीं लगा सकते, लंबा दूरी तक नहीं जा सकते। हाँ, जरूर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है पूरा करें, लेकिन क्या है उसके मन का विरुद्ध हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो आर्ट कर रहा है, इसमें करने क्या होता है, दो चीज़ है फ़ायदा। इसमें बच्चा जब आर्ट करता है उसका मन तो एकदम शांत होता है, उसका मन में और कोई जगह नहीं आता है आर्ट के सिवाय। और आर्ट के लिए आर्ट ऐसे सब्जेक्ट है, उस मन को स्थिर बनाता है और दूसरा सब्जेक्ट को भी साथ देता है। तो देखिएगा जो बच्चा आर्ट की लाइन में है ना, वो दूसरा सब्जेक्ट में भी अच्छा है। हाँ, तो आर्ट के रूप में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम भले चाहिए आपको बच्चे को आर्टिस्ट मत बनाए, लेकिन आर्ट करने दीजिए। हाँ, 12वीं तक बच्चा जो है, स्कूल लेवल से लेकर 12वीं तक बच्चे को आर्ट करने दीजिए। विजुअल आर्ट चाहे स्कल्पचर हो, कुछ ही उसमें करने दीजिए। उसके बाद अगर बच्चा नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं है। अगर बच्चा चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहता है इसी फील्ड में मैं आगे लेकर बढ़ूँ, इसी फील्ड में आगे काम करूँ, तो कर सकता है। तो मैं ये सजेशन है छोटे छोटे बच्चों के लिए है, बच्चों आप लोग जैसे काम कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, आराम से खूब बनाइए, खूब पेंटिंग बनाइए, खूब आराम से काम कीजिए, एकदम मन खुल के आप सामने आइए। अब जब मन खुल के कोई भी बच्चा सामने आता तो एक बहुत लंबे दूर जाता है और लंबा छलांग मारता है और देश की नाम रोशन करता है और उसके काम भी अलग दिखता है। ये मेरा संदेश है। और गुरुजी, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं लेकिन कला के अंदर बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं, अच्छी डिज़ाइन कर लेते हैं, वो पढ़ कर के सरकारी नौकरी तो पा नहीं सकते, लेकिन फिर उनके लिए क्या रास्ता है?
देखिए सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पा सकते। बहुत सारा सब्जेक्ट आ गया, सरकार ने आजकल आर्ट की एक सब्जेक्ट रखा है। जैसे आप देखिए सेंट्रल स्कूल में जाइए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, कई भी स्कूलों में टीचर का यहाँ नियुक्ति होता है, टीचर का पद है, आर्ट टीचर का पद है। दूसरी बात है, सरकार अभी सोच रहे हैं हर क्षेत्रों में आर्ट की विषय रखा जाए, इनके आर्ट टीचर, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में भी आर्ट की विषय होता है। हाँ, ये लिमिटेड है, ये भी कह सकता है लिमिटेड है, लेकिन मैं कहूँगा जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो इसमें करें, कोई ये नहीं है। हम एक जगह हमने क्या किया ना, एक जगह हम बांध के रखे हैं, इस बच्चों को यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना, वहाँ नौकरी है तो वहाँ जाओ, वहाँ नहीं है तो वहाँ मत जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बच्चे के इच्छा शक्ति के मन के विरुद्ध ना हो कोई चीज़। पढ़ने उसको अच्छा नहीं लगता है, ये बनाने अच्छा है, करे जो मर्जी। हाँ, बेसिक एक एकेडमिक जहाँ 10th-12 तक होता है तो बेसिक चीज़ें हैं तो वहाँ तक तो बच्चों को जाना चाहिए। कोई जो बच्चा अच्छे रिजल्ट भी नहीं करता कोई बात नहीं है, इसी फील्ड में बहुत जगह है, आर्ट कॉलेजेस है, भारतवर्ष में बहुत सारा आर्ट कॉलेजेस है, वो आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अच्छा, आर्ट के लेके फैशन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी बहुत सारे हैं। अब देखिए आर्ट तो अब एवरीवेयर, आर्ट इट इज़ एवरीवेयर। क्यों, देखिए अभी सबों के पास मोबाइल आते हैं, बच्चे ने कुछ ना कुछ आर्ट उसमें करते हैं, फिर उसके लिए भी दिमाग लगाते हैं, उसमें भी है। ऐसा नहीं है पढ़ाई करने में, भाई साइंस पढ़ने में दिमाग लगता है, आर्ट बनाने में नहीं लगता, वो बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट की बात है। बच्चों में मान लीजिए जो आपने कहा कि बच्चों ने जो पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता इसमें अच्छा लगता है, देखा गया कि उसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा, आर्ट में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, इसमें पढ़ना चाहते हैं, पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिक पढ़ना है, 10th-12th को सभी को करना है। उसके बाद बच्चा जो जहाँ जाना चाहिए जाए। और इसमें ये मेरे ख्याल से नौकरी भी आ रहा है, इसमें बहुत पोस्ट निकाल भी रहा है, गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान दे रहा है, ये बताया। और क्या जो आर्टिस्ट है, मैं आर्ट बच्चों के लिए संदेश देना चाहता हूँ, बच्चे बिल्कुल डरना नहीं है। आज की डेट में वो नहीं है, बहुत सारे माध्यम आ गया है, बहुत सारे जगह आ गया है जहाँ पे आर्ट के लिए भी नौकरी भी है, आर्ट की स्वनिर्भर गोष्ठी ऐसे ही, मतलब सरकार भी इस तरह कोई मदद कर रहा है, अपनी आर्ट के भी बहुत कुछ बना सकते हैं। और अभी जैसे आर्ट इंडस्ट्री भी बन रहा है, खादी इंडस्ट्री माध्यम से कैसे डिजाइन, कोई कार बनानी, कैसे डिजाइनिंग होना है, आर्टिस्ट का ज़रूरत होता है। कई मतलब कपड़े में डिज़ाइन करना है, कोई कपड़े कैसा होगा तो उसमें आर्ट की भी ज़रूरत होता है। हर चीज़ में आर्ट है। हाँ, ऐसा मास लेवल पे नहीं हो सकता है, लेकिन हर जगह में ऐसे सरकार भी प्रयास कर रहा है और हमें भी भरोसा रखनी चाहिए और ऐसे काम के प्रति। और जो बच्चे आर्ट कर रहे हैं उसको आगे आने दो, उसको खुल के आने दो, जबकि